बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि माशाल्लाह से सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे जी। जिस तरह से आजकल फ़ैशन में है इस तरह की नेकलाइन, तो एक नेकलाइन मैंने भी लाइनिंग के साथ तैयार की है। तो इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा इसके साथ मैं लाइनिंग अटैच करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले शर्ट अपनी मैंने फ़ोल्ड कर ली है। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद डबल फ़ोल्ड करके इसका इसका इस शोल्डर मैंने चेक कर लिया है। इसका शोल्डर तकरीबन है पौने 9 इंच। तो जितना हमारा शोल्डर है उससे 1 या पौना इंच हमें अपना स्टिक पेपर कम लेना है। ये देखिए स्टिक पेपर की हमारी विड्थ है तकरीबन 8 इंच। फ़ोल्ड करने के बाद खोल के ये 16 इंच होगा और डीप है हमारे पास तकरीबन 11 इंच। अब हम इसकी नेकलाइन के लिए निशान लगा लेंगे, तो डीप मैं इसको रखूँगी तकरीबन 9 इंच और ऊपर से विड्थ इसकी मैं रखूँगी तकरीबन 7 इंच। दोनों साइड पर निशान लगाकर इस तरह से निशान को सीधा करके वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब 1-1 इंच के फासले पर मैं मार्जिन लाइन लगाऊँगी और इस लाइन को भी सीधा कर लूँगी। ये देखिए एक वी नेक हमारी तैयार हो चुकी है, ये अपनी शर्ट पर पेस्ट करूँगी मैं। अब ऊपर से इसकी राउंड शेप के लिए भी हम इसी स्टिक पेपर में से कटिंग करेंगे, तो तकरीबन सवा 3 इंच इसकी विड्थ है और डीप हम इसको रखेंगे 3.5 इंच। सीधी लाइंस ड्रा करके इसका राउंड शेप दे लेंगे हम। 1 इंच के फासले पर इस तरह से कॉर्नर से निशान लगा के हम इसको राउंड कर लेंगे और सेंटर में 1-1 पॉइंट के फासले पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी कट रखने के लिए, ताकि नेकलाइन पहनते वक़्त हमें मुश्किल ना हो। इसका मार्जिन लाइन आप जितना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला बुकरम हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नेकलाइन की शेप बनाने के लिए तैयार करना है। बाकी ये हम रिमूव कर देंगे। अब हम दोनों अपनी नेकलाइन कट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने पिन अटैच कर ली है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, अच्छी तरह से सेट रहे। तो एक नेकलाइन ये वाली है हमारी वी, ये हम शर्ट के साथ अटैच करके तैयार करेंगे और ये वाली राउंड नेक लाइन जो हमारी है, इसे मैं करूँगी अपने ऑर्गेन्जा के साथ तैयार। ये दोनों नेकलाइन मैंने कटिंग कर ली हैं। अब इसको वी नेक को मैं अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट करूँगी। ऊपर से अच्छी तरह से मार्जिन लाइन वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वी नेकलाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट तकरीबन पट्टियाँ होती हैं, तो ये आगे पीछे अक्सर हो जाती हैं। देखिए दोनों नेकलाइन मैंने एक शर्ट पे पेस्ट की है और एक जो राउंड नेकलाइन है वो मैंने एक्स्ट्रा ट्राउज़र के साथ का जो मेरा फैब्रिक था उस पर मैंने पेस्ट की है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले हम शर्ट को तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका मैंने कट किया और साइड पर छोटे-छोटे से कट लगाकर ग्लू स्टिक की मदद से इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके सेट कर लिया। ग्लू स्टिक की मदद से अच्छी तरह से इसके साथ देखें ये अटैच हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करूँगी। प्रेस करके इसको सीधा करके इसके ऊपर ये वाली लेस अटैच करूँगी। अच्छा सेंटर से हमने पहले ही चेक कर लेना है कि जितना जहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है वी शेप आ रही है, वहाँ पर चेक करके चॉक की मदद से इस तरह से निशान लगाकर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा लेस अटैच कर लेंगे, ताकि यहाँ से ज़्यादा देखिए अच्छी तरह से हमारा कॉर्नर बन जाए। तो अपनी लेस को मैंने सिलाई लगाने के बाद इस तरह से सेंटर से कट कर लिया। आप चाहें तो आप वैसे सिंपल पिनटेक्स भी डाल सकती हैं। अब मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अपनी लेस को शर्ट के साथ अटैच करूँगी। सिलाई मशीन का एंड पे बहुत ही थोड़ा-सा काम रह जाएगा। ज़्यादातर हम अपना काम इसी तरह से अपनी नेकलाइन तैयार कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को सिलाई नहीं भी आती है, वो भी ईज़िली बहुत प्यारी-प्यारी सी इस तरह से शर्ट अपनी की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ये देखिए लेस हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब ये वाली नेकलाइन मैं तैयार करूँगी। अच्छा इसके कॉर्नर में मैंने पिन अटैच की है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब ऑर्गेन्जा का पीस मैंने कटिंग की है। ऑर्गेन्जा की विड्थ उतनी ही है जितनी मेरी शर्ट की विड्थ है ऊपर से। और लेंथ भी इसकी तकरीबन मैंने जहाँ तक हमारी नेकलाइन आ रही है उससे 2-2 इंच ज़्यादा मार्जिन पे रखी है। और इसके ऊपर जो मेरी पेस्ट की हुई नेकलाइन थी उसको मैंने इसके सेंटर में रखकर इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं इसका कट करके इसको यहीं पर तैयार कर लूँगी। अब मैंने इसका बुकरम भी रिमूव कर दिया है। अब हम ये जो हमारी फैब्रिक पट्टी बस रह गई है इसको सीधा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। अच्छी तरह से आयरन का यूज़ करना है हमने और अपनी नेकलाइन को अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था सारा ही मैंने रिमूव कर दिया। बिल्कुल बारीक सी जितनी की मैंने लेस अटैच करनी है उतना ही फैब्रिक मैंने रहने दिया। अब सिलाई की मदद से मैंने इसको तैयार कर लिया। ये जो सेंटर में आपको थोड़ा-सा आ रहा है कि शायद फैब्रिक साइड पे गया है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब यहीं पर मैं अपनी नेकलाइन पर लेस अटैच करूँगी।
देखें ये बारीक सी लेस थी मेरे साथ, तो मेरे पास, तो उसी हिसाब से मैंने इसकी नेकलाइन तैयार की है, उतना ही फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसके अंदर रहने दिया है, बाकी एक्स्ट्रा सारा कट कर दिया है और उसी को मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई की मदद से तैयार कर लिया है। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं अगेन ये वाली लेस अटैच करूँगी। जितनी हमारी शर्ट डीप आ रही है विड्थ जहाँ तक, वहाँ तक हम लेस को लगाएँगे और अच्छी तरह से इसको साथ-साथ आयरन की मदद से प्रेस करती जाऊँगी, ताकि इसके कॉर्नर वगैरह अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। ये देखिए मैंने चेक कर लिया कहाँ तक लेस आ रही है, तो वहाँ से मैं कट करूँगी और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं अपनी लेस को अटैच कर लूँगी फैब्रिक ग्लू की मदद से। ठीक है, इसी तरह से नीचे तक मैंने अपनी नेकलाइन पर लेस अटैच कर ली है। ये लेस हमारी अटैच हो चुकी है। ऑर्गेन्ज़ा पर नेकलाइन कंप्लीट तकरीबन रेडी है। अब मैं यहाँ पर ये वाली अपनी शर्ट के उसके ऊपर रखूँगी, सेट करके देखूँगी। अब दोनों साइड पे मैंने शोल्डर चेक कर लेने हैं, आपने मार्जिन चेक करते रहना है कि कम या ज़्यादा ना हो। मैंने दोनों साइड से मार्जिन चेक किया है और इस तरह से इसके अंदर छोटे-छोटे से पीस बिल्कुल नेकलाइन के साथ ऊपर से स्टार्ट करके हल्के-हल्के से तिरछे फैब्रिक ग्लू की ही मदद से मैंने दोनों साइड पर अटैच कर देने हैं। अब इसके ऊपर मैं अपनी जो शर्ट है उसको अच्छी तरह से सेट करके नेकलाइन हमारी कंप्लीट तकरीबन यहीं पर रेडी हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं। इसके अंदर वाली साइड पर मैं तो करूँगी लाइनिंग अटैच, क्योंकि ये वाला ड्रेस है लाइनिंग वाला। बाकी अगर आपने लाइनिंग अटैच नहीं करनी है तो आप छोटा-सा प्लेकेट बनाकर सेंटर में लगा सकती हैं, जितनी डीप नेकलाइन आप वियर करती हैं। अब हम चले गए अपनी सिलाई मशीन की तरफ, तो पहले जो लेसेस हमने फैब्रिक ग्लू की मदद से अटैच की हैं, उन सभी पर सिलाई लगाएँगे एक-एक करके, ताकि वॉश करने के बाद भी ये इसी तरह से सेट रहे हमारी नेकलाइन। ये देखिए बहुत ही ईज़िली सिलाई लग जाएगी, क्योंकि तकरीबन आयरन की मदद से और फैब्रिक ग्लू की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी लेसेस वगैरह फिक्स हैं, ऑर्गेन्जा के साथ भी और शर्ट के साथ भी। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि सिलाई कहीं से भी रह ना जाए और अच्छी तरह से लेस हमारी जो है वो सेट हो जाए, क्योंकि अगर सिलाइयाँ अच्छी तरह से लगी होंगी तो वॉश करने के बाद भी वो डिज़ाइनिंग हमारी वैसी ही रहेगी जैसी हमने तैयार की है। मैंने ये जो छोटी बारीक वाली लेस है, इस पर भी मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगाई थी कि साइड से बिल्कुल इसके साथ अच्छी तरह फिक्स है। अच्छा, ये फैंसी लेस के साथ भी ये वाली नेकलाइन बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन क्योंकि समर है तो समर के हिसाब से ये वाली लेसेस ज़्यादा ज़्यादा फ़ैशन में है आजकल। अब यहीं से मैं अपनी वी नेकलाइन पर भी जो चौड़ी वाली लेस है, उस पर भी अच्छी तरह से सिलाई लगाकर इसको भी सेट कर लूँगी। इस पर भी मैंने 2 ही सिलाइयाँ लगाई थी। देखिए, एक सिलाई मैंने ऊपर वाली साइड पर लगाई है और नीचे यहाँ से इसका डिज़ाइन आ रहा है। उसके साथ-साथ भी एक और सिलाई मैंने लगाकर अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिया है। देखिए नेकलाइन मेरी बनकर कंप्लीट तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसके नीचे मैंने स्लिप अटैच की है इसके साथ। तो यहाँ पर इतना सा अगर आप चाहें तो आप छोटा-सा इस तरह से फ़ोल्ड करके ब्रैकेट भी लगा सकती हैं। ये देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि आपके लिए की तरफ से यही हौसला अफ़ज़ाई होती है हमारे लिए। बाकी कोई भी सजेशन देना चाहें आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अपना आपने बहुत सारा ख़्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।